दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जादुई पेंसिल भाग 2। भाग 1 में आपने देखा था कि किस तरह से अमन को उसकी जादुई पेंसिल मिलती है और वो उसकी मदद से कैसे अपनी परेशानियों को, समस्याओं को दूर करता है। इसी तरह से भाग 2 में अमन अपनी जादुई पेंसिल की मदद लेके लोगों की सहायता करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ महीनों बाद अमन के पिता की नौकरी किसी दूसरे शहर में लग जाती है। पूरा परिवार अपना पुराना घर छोड़कर नए शहर में आ बसता है। अब सब कुछ नया था, नया घर, नई गलियां और नया स्कूल। किसी को नहीं पता था कि अमन के पास एक जादुई पेंसिल है, यहाँ तक कि उसके माँ पिता को भी नहीं। अमन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, समझदार भी। नए स्कूल में उसका पहला दिन अच्छा नहीं बीता। कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी कॉपी छीन ली और उसे गांव वाला कहकर चिढ़ाया। अमन ने कुछ दिन तक सब कुछ सहा, चुपचाप, बिना कुछ कहे। लेकिन एक दिन जब बातें हद से ज्यादा बढ़ गई तो अमन के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वो स्कूल के एक पुराने खाली कमरे में चला गया जहां कोई नहीं आता था। उसने अपना बैग खोला और अंदर से वही जादुई पेंसिल निकाली जो सालों पहले उसे मिली थी। अमन ने पेंसिल उठाई और कॉपी में एक पहलवान की तस्वीर बनाई, चौड़ी छाती, मांसल बाजू और लाल लंगोट। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, एक असली पहलवान सामने आ खड़ा हुआ, सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ। अमन बोला, छुट्टी के बाद उन लड़कों को सबक सिखाओ जिन्होंने मुझे रोज परेशान किया है। और जैसा तुम कहो मालिक। शाम को जब स्कूल की घंटी बजी और सब बच्चे बाहर निकले, वो पहलवान अचानक खेल के मैदान में प्रकट हुआ और उन शरारती लड़कों को अच्छे से डरा दिया। किसी को चोट तो लगी, पर किसी को पता नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। अगले दिन जब वो लड़के स्कूल आए तो किसी के हाथ में पट्टी थी, किसी के पैर में प्लास्टर, पर सब बस यही कहते रहे, पता नहीं कल क्या हो गया था। और तब से किसी ने अमन को फिर कभी तंग नहीं किया। कुछ दिनों बाद स्कूल से घर लौटते समय अमन ने देखा एक चोर एक आदमी का पर्स छीनकर भाग रहा था। अमन तुरंत गली के एक कोने में छिप गया और अपनी जादुई पेंसिल निकाल ली। उसने जल्दी जल्दी एक पुलिस अधिकारी की तस्वीर बनाई। तुरंत एक असली पुलिस वाला सामने प्रकट हो गया। अमन ने कहा, वो चोर पर्स लेकर भाग रहा है, उसे पकड़ो। पुलिस वाले ने दौड़कर चोर को पकड़ा, पर्स वापस लिया और उस आदमी को लौटा दिया। चोर अमन के सामने घुटनों पर बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में पछतावा है तो फिर से कभी गलत मत करना। फिर एक दिन अमन को पता चला कि शहर में एक आदमी गरीब बच्चों को अगवा करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाता है। वो बच्चों को मारता था और उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देता था। अमन ने तय किया कि अब वो इस अन्याय को नहीं होने देगा। उसने अपनी जादुई पेंसिल निकाली और इस बार 2 पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें बनाई। तुरंत दोनों प्रकट हो गए। अमन ने उन्हें वह जगह बताई जहां वह आदमी बच्चों को बंद करके रखता था। पुलिस वहां पहुंची और उन गुंडों को पकड़ लिया। सभी बच्चों को आजाद कराया गया और असली पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्चों की आंखों में आंसू थे। भैया, आपने हमें बचा लिया। अमन बस मुस्कुरा दिया। रात को अमन अपने कमरे में बैठा था। उसने अपने बैग से पेंसिल निकाली, उसे अपने हाथों में घुमाया और बोला, तू मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। पेंसिल से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली, जैसे वो भी मुस्कुराकर कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, अमन।